अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ईद के दूसरे रोज़ आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला और सैर व तफरीह चलती रहेगी। कल के मेज़बान आज मेहमान बनकर दावत उड़ाएंगे। सुन्नत इब्राहिमी का दूसरा रोज, गली गली महल्ला महल्ला कुर्बानी का सिलसिला जारी। कसाईयों के नखरे निस्बतन कल से कम हैं। दूसरी जानिब कल के मेजबान आज मेहमान बनकर ज़ियाफतों के मजे लूटेंगे। घर घर मेहमानों की आमद की तैयारियां भी की जा रही हैं। बच्चे अपनी ही मस्ती में मगन। पहले कुर्बानी के जानवरों से ईद कुर्बान को याद बनाया, अब सैर सपाटों का प्रोग्राम है। मनचले भी जानवरों की खिदमत गुजारी के बाद रिवायती ईद मिलन पार्टियों में मसरूफ हो गए। कुर्बानी के गोश्त को दहकती अंगीठियों में पकाकर ईद का मजा दुबाला कर रहे हैं। कराची में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का जज्बा अरूज पर है। शहर शहर जानवर कुर्बान करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में कराची के बच्चे को कुर्बान होते जानवर देखकर उदासी हो गई। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। शहर कायद में कुछ जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हुए जानवर उदास कर गए। मेरे को इसकी बहुत ज्यादा आएगी और बहुत ज्यादा मिस करेंगे इसको और बहुत अटैचमेंट हो गई कि दिल नहीं चाह रहा कुर्बान करने का, लेकिन करना पड़ेगा। और अभी शेर कुर्बान होगा, बाकी के कल होंगे। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी काएँ कट गई और मुझे बहुत उससे अटैचमेंट हो गई थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उसको कुर्बान करने का, लेकिन करना पड़ा उसे ज़िबा। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने वाले कहते हैं किसी के घर गोश्त पक जाए इससे बड़ी ईद कोई नहीं। ये सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिसको इस्तात दे, हिम्मत दे, उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे और हकदारों तक उसका गोश्त भी पहुँचा दे। यही आपकी दावतें हैं, यही आपकी बारबेक्यूज़ हैं। अगर उन तक उनका गोश्त पहुंच जाएगा। इस्लामाबाद की मस्जिद रहमतुल आलमीन के मुंतज़मीन डॉक्टर अब्दुल रहमान कहते हैं असल ईद उस वक्त होगी जब कोई भूखा ना सोए। असल ईद उस दिन होगी जब हमारे शहरों में कोई शख्स ईद के दिन भूखा ना फिरे, कोई बेवा, कोई यतीम बच्चा, कोई मुफलिस शख्स इसलिए दर दर पे ना जाए कि मुझे गोश्त दे दो, मैंने खाना है, बल्कि उसको जो हम घरों में खा रहे हैं बेहतरीन वही पकवा के खिला दें। ये मस्जिद दस्तरखान है, मजबूर का मेज़बान है, यतीम का मेज़बान है, बेवा का मेज़बान है। मुल्क भर की तरह कोयटा और मुल्तान के शहरी कहते हैं महंगाई में जानवर खरीदना आम आदमी के बस में नहीं रहा, इसीलिए इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला जाता है। बड़ी ईद पर अनाड़ी कसाईयों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कहीं बैल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो कहीं गाय ने शहरियों की दौड़े लगवा दी। बरसाती कसाईयों ने हड्डियों का ही कीमा बना दिया। खवातीन सर पकड़ कर रह गयी। बड़ी ईद पर अनाड़ी कसाई जानवरों के साथ कुर्बानी करने वालों की भी जान पर बनाई। कहीं बैल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कहीं छुरी देखकर गाय भाग गई। बरसाती कसाई ने बोटी का कीमा बना डाला तो कहीं जानवरों की चमड़ियों को छलनी कर डाला। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ पंजाब में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद सफाई ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का लाइव डाटा लम्हा अपडेट हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब के शहरी और देही इलाकों में सुथरा पंजाब की टीमें हमा वक्त फील्ड में मौजूद हैं और मुलाजमीन मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर शहरों और देहातों को साफ सुथरा बनाने के लिए मुतहरिक हैं। अज़मा बुखारी के मुताबिक पहले रोज़ 1,20,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गईं, जबकि लाहौर डिवीज़न से 29,000 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं और आलाइशों को बर वक्त उठाने के बाद गली मोहल्लों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। और कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने का काम तेज़ी से जारी है। कमिश्नर कराची ऑफिस के मुताबिक इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारे मुश्तरका तौर पर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, जबकि कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर्स खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि दफ़ा 144 के तहत आलाइशें सड़कों पर फेंकने और फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 43 अफराद गिरफ्तार किए गए। शहर भर से अब तक लाखों जानवरों की आलाइशें लैंडफिल साइट्स मुंतकिल की जा चुकी हैं, जबकि शहरी अपनी शिकायत हेल्पलाइन 1299 पर दर्ज करा सकते हैं।
वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की चिड़ीकोट सेक्टर में दिफाए वतन पर मामूर पाक फ़ौज के जवानों के साथ ईद मुल्की सलामती के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के बुलंद हौसले और खिदमात कौमी फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद महसूस दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम हैं और साबित करते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्ख़ीर है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भावलनगर, खानीवाल और दीगर शहरों में अवामी दस्तरखान सजाए गए, जहां हज़ारों शहरियों को खाना पेश किया गया। लाहौर के म्यू अस्पताल और रावलपिंडी कमेटी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि रज़ाकार खिदमत के जज्बे के तहत शहरियों की मेज़बानी करते रहे। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों तक भी खाना पहुँचाया गया और मुस्तहिक अफराद को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ईद की खुशियों में शरीक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई। सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई हैं। ईद के दिन भी मरीम नवाज़ ने सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि उम्मीद है कि खित्ते में अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरानी कौम के वक़ार के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा के पुरमुस्तरद मौके पर मुबारकबाद पेश की। सदर पज़ेश्कियान ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से भी राब्ता करके ईद की मुबारकबाद पेश की। कौम को झुकाने के लिए दुश्मन तफर्रुका डालने की साजिशों में मसरूफ़ है। ईरानी पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान। कहा कि कौम यकजहती में अरकान पार्लियामेंट ने भरपूर किरदार अदा किया है। आयतुल्लाह खामनाई ने 10 साल पहले इजराइल से मुतालिक पेशगोई की थी। सहूनी रियासत अगले 15 साल नहीं देख पाएगी। इजराइल अपने बदतरीन अंजाम के करीब पहुँच चुका है। अमरीका के आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर नए हमले। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि ईरान के शहर बंदर अब्बास पर फौजी तनसीब पर नए हमले किए गए। अमरीकी हुकाम ने इस मकाम को अपनी फ़ौज और तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा करार देते हुए कहा कि हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज और आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरा ख़त्म करना था। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद ईरानी ड्रोन्स भी मार गिराए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।